देगी, श्योरिटी ऑफ जॉब देगी, जिससे कि वो समाज में रहते हुए, आगे चलते हुए कल को अपने जीवन को एक निश्चितता के साथ तो बिता पाएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हाँ साहब, इसलिए क्योंकि यहां पर जॉब सिक्योरिटी है। और कहीं भी तो फेलियर किसका है ये, मतलब इस पूरी कहानी के अंदर अगर हम किरदारों की बात करें तो सबसे पहला किरदार हमारी शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति जिसने ओवर क्वालिफाइड बच्चे तो बना दिए, लेकिन उन बच्चों के पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या फिर कहिए कि उस एजुकेशन से उन्हें रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं है। वास्तविकता में मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी किया हुआ बच्चा साइंस में ऐसी क्या मास्टरी हासिल कर रहा है जिससे कि वो किसी इंडस्ट्री के काम आ पाए, जिससे कि वो किसी ऐसे उद्योग धंधे की बुनियाद विकसित कर पाए, कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ करके बेहतरीन परफॉर्म कर पाए, कैसे वो रिसर्च में एंट्री कर पाए, ये शायद मिस हो जा रहा है। हमारे लिए भेड़ बकरियों की तरह एजुकेशन में एंट्री लेना और पीजी करके बाहर निकल जाना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक तरफ से रास्ता ज्वाइन किया, दूसरी तरफ बाहर निकल गए, मतलब सोचा उसके बाद जाएगा कि क्या करना है। तो निश्चित ही ये हमारी शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन साहब, हम अगर इसे शिक्षा पद्धति का फेलियर मान ही ले रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली हम बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि हमने अपने लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी कहानी लिखी है वो यही तो है ना, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जनाब, जनता के द्वारा ही ये डिसाइड हो रहा है कि ये शिक्षा पद्धति कैसी हो। जनता खुद ही इसके लिए जिम्मेदार भी है कि उसने ऐसी सरकारों को चुना जो शायद शिक्षा पद्धति पर सक्रिय नहीं थी। उन्हें अवेयर होते हुए इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप ये बताना चाहिए था कि साहब, हमें कुछ ऐसे रोजगार उन्मुख कार्यक्रम करवाइए जिससे कि हम खुद का धंधा या खुद से पैसा कमाने योग्य बने। तो पहला तो साहब शिक्षा व्यवस्था और सरकार पर हमने अपना ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन क्या हम अपने आप से सवाल नहीं करेंगे? क्या हम अपने आप से ये नहीं पूछेंगे कि हमने आफ्टर ऑल कहां गलती की, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी नहीं कि हम समाज में जिस योग्यता को लिए घूम रहे हैं उसके योग्य काम कर पाए? ये आफ्टर ऑल कैसे विकसित होता है? विकसित होता है जब हमारी सोच में हम जॉब सीकर से जॉब डोनर में कन्वर्ट होते हैं। असल मायने में हम में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने जॉब ढूंढना ही अपनी प्राथमिकता में रखा है, जॉब देना अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा। आप पूछेंगे जब खुद के पास ही नहीं है तो जॉब देगा कहां से? बहुत सही। लेकिन साहब, क्या आपने कभी इस तरह से विचार किया कि आप जिस भी समाज के हिस्से हैं, चाहे आप बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, चाहे अपर मिडिल क्लास से आते हैं, चाहे आप निम्न मध्यम वर्गीय, जिस भी स्तर के परिवार से आप आते हैं, हर जगह आवश्यकता है आपके प्रबंधन की, हर जगह आवश्यकता है आपके श्रम की। क्या आपने पढ़ते हुए किसी और एवेन्यू को ट्राई किया क्या? आंसर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राजस्थान में लाइब्रेरियों में पढ़ रहा युवा या फिर राजस्थान के अंदर कॉलेज से निकला हुआ युवा, वो केवल और केवल पढ़ने के बाद नौकरी के लिए एग्जाम देना ही अपनी बात मानता है। उसके अलावा उसने कभी कोई एंटरप्रेन्योरियल काम नहीं किया होता। मेजॉरिटी का यह हाल है। मैं जितने भी छात्रों के बीच रहा हूं, चूंकि खुद छात्र रहा हूं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उन्हें इंतजार है कि सरकार उन्हें नौकरी दे देगी, और जिन्हें इंतजार नहीं है वो राज्य छोड़ के माइग्रेट कर जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में चले जाएं या फिर वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहीं भी वो जाकर के नौकरी या रोजगार करने चले जाते हैं। हमारे राज्य में रह गया जो युवा है वो इस भरोसे है कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, और इस चक्कर में 40-40 साल तक की उम्र तक वो बढ़िया से परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। फेल पास सब सेकेंडरी, उसे तो केवल तैयारी करना है, सरकार उसको बिठाए या तो सरकार ही बाहर करते। और हमारी सरकार आज तक तो बढ़ाते बढ़ाते 40 साल तो ओवर एज की लिमिट रखी दी है, और किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करके 45-50 भी ले ही जाएगी। यानी पूरा जीवन आपने क्या किया? तो बोले साहब, मैंने तैयारी की। अच्छा सर, आप ये बातें कर तो रहे हो, ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? साथियों, आप जितनी भी चीजों से परेशान होते हैं ना पूरे जीवन में, शुरू दिन से होकर के रात्रि तक सोने तक, आप जिन भी चीजों से परेशान होते हैं वो सब परेशानियां रिजॉल्व करना अपने आप में एक नौकरी के समान है। हालांकि मैं नौकरी पर प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं आपके सामने किस कैपेसिटी में खड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको बस कुछ तस्वीरों के माध्यम से यह दिखाना चाहूंगा। ये शायद आप पहचाने मुझे, ये मैं ही हूं। ये जो सितारे लगे हुए, अशोक स्तंभ लगे हुए दिख रहे हैं, ये मैं ही हूं आपके सामने। मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में था, आरएएस में मेरी 235वीं रैंक थी, स्टेट सर्विस में था, आबकारी अधिकारी था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, उससे पहले भी मैं जिस नौकरी में था वह बढ़िया कमाता था। मैंने अपना पद छोड़ा, आरएएस की नौकरी छोड़ी। आप में से कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि सर, आप खुद अच्छा कमा रहे थे, नौकरी में थे, छोड़ दिया, क्या ही